का चरित्र सुनाने लगे, सुदामा का चरित्र सुनाने लगे सुखदेव जी, और बोले कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिन् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रिय अर्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिन् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान श्री द्वारकानाथ के बाल सखा हैं सुदामा जी, श्री सुदामा जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश भगवान के बाल सखा परम मित्र हैं, प्रिय मित्र हैं श्री सुदामा जी महाराज। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण शरीर है ब्राह्मण। और कैसे ब्राह्मण हैं? केवल जाति मात्र के ब्राह्मण नहीं है कि ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिया इसलिए ब्राह्मण है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, ब्रह्मवेत्ता। और देखो कितनी अच्छी बात है, इसमें तम प्रत्यय लगा हुआ है। इस श्लोक में तम प्रत्यय, मासा तम प्रत्यय का मतलब उच्च, उच्चतर, उच्चतम, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। तम प्रत्यय लगा है माने सुपरलेटिव डिग्री। ब्रह्मविद नहीं कहा, ब्रह्मतर नहीं कहा, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है। कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, बहुत पहुंचे हुए ब्राह्मण हैं। जिंदगी में कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया, ऐसे संतोषी ब्राह्मण हैं। विरक्त इंद्रिय अर्थेषु माने रुपया पैसा की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं। प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा है माने जिनकी आत्माओं के संकल्प विकल्प बिल्कुल एकदम शांत हो गए हैं। ऐसे ब्राह्मण हैं सुदामा, ऐसे ब्राह्मण। जितेंद्रिय, मन और इंद्रियों को सबको कंट्रोल में कर लिया है, ऐसे उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं सुदामा। अपने जीवन में संकल्प कर लिया है अपने मन में कि जीवन में किसी से एक पैसा नहीं लूंगा। सज्जनों, लेकिन सुदामा जी इतने गरीब थे बेचारे, इतने गरीब थे सुदामा। उनकी प्रिय पत्नी है सुशीला, साक्षात सती साध्वी स्त्री है सुशीला। बेचारी धोती पहनती है तो जो धोती पहनती है वो कई जगह से फटी हुई है, सिली हुई है। सुदामा जी जो वस्त्र पहनते हैं वो कई जगह से फटे हुए हैं, सिले हुए हैं। और घर में जब कभी भी भोजन बन जाता है तो कभी कभी भोजन बनता ही नहीं। सज्जनों, एक बार घर में क्रांति तो जब आई सज्जनों कि जब 5 दिन हो गए और 5 दिन से घर में भोजन नहीं बना। बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे हैं और अपनी माँ से कह रहे हैं, माँ हमें खाने के लिए कुछ दे दो, माँ हमें भूख लग रही है, माँ हमें खाने के लिए कुछ दे दो, माँ खाने के लिए कुछ दे दो। और माता सुशीला ये कह रही हैं अपने बच्चों से, बेटा भोजन कल मिलेगा, आज सो जाओ, भोजन कल मिलेगा, कल मिल जाएगा, कल रोटी खा लेना, आज सो जाओ। वो बच्चे कल की आस लेकर के सो जाते हैं कि शायद कल तो हमें भोजन मिलेगा, सो जाते हैं, लेकिन सवेरा होता है फिर भी उन्हें भोजन नहीं मिलता। तो आज सुशीला अपने पतिदेव के चरणों में आकर के प्रणाम करके निवेदन कर रही है, पतिदेव ये बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं और मैंने 3 दिनों से इनको बहला रही हूं कि बेटा रोटी कल खा लेना, लेकिन पतिदेव अब मेरे से देखा नहीं जाता। ये छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं, मेरे से देखा नहीं जाता। और पतिदेव मैंने ये सुना है क्या, ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात् श्रीहपति ब्रह्मणस्य च शरणस्य
भगवान सात्वतर सब ननु ब्रह्मण भगवताम भगवान सखा साक्षात श्रीपति। ओ पतदेव, मैंने तो ये सुना है कि साक्षात श्री माने लक्ष्मीपति आपके मित्र हैं, माने भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, मैंने ये सुन रखा है। ओ पतदेव, काऊ आदमी की मित्रता प्रधानमंत्री से हो, प्रधानमंत्री मंत्री से मित्रता हो और उसके बच्चे रोटियों के लिए रोमे। भाई पतदेव बड़ी बेजान है रही है भाई। पतदेव, उस साक्षात परब्रह्म परमात्मा के आप मित्र हो, तो क्या आपको कभी उस परमात्मा की याद नहीं आती? आपको अपने बचपन के सखा की याद नहीं आती क्या? और जैसे ही ये बात कही तो सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। सुशीला, मुझे अपने मित्र की याद तो इतनी आती है री कि मैं तुझे बता नहीं सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे पास कुछ देने के लिए उसको नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कुछ देने के लिए भेंट भी नहीं है, इसलिए मैं जा नहीं सकता। मुझे याद तो बहुत आती है, बहुत आती है। और सुन, मैं इसलिए भी नहीं जाता कि अगर मैं वहां पे गया उसके दर्शन करने के लिए तो द्वारका के आदमी ये कहेंगे कि ये नंग दड़ंगा ब्राह्मण जो है भीख मांगने के लिए आ गया है, भीख मांगने, इसलिए मैं नहीं जाता। और सुनो देवी, असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टाश्च महिभुजा सरलज्जा गणका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलांगनहा। असंतोषी ब्राह्मण नष्ट हो जाता है और संतोषी क्षत्रिय नष्ट हो जाता है। देवी जी, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने संकल्प किया है कि जीवन में किसी से एक पैसा नहीं लूंगा। सुशीला बोली, मैं आपसे पैसा लेने के लिए नहीं बोल रही, मैं तो केवल ये कह रही हूं कि अपने मित्र का केवल दर्शन कर आओ, केवल मिल आओ अपने मित्र से। सुदामा बोले, सुशीला, ये हमारा ये सब हमारा प्रारब्ध है, भोग भाग है सुशीला, भोग भाग है। एक बात बताऊं तुझे, फिक्र सभी को खा रही जे फिक्र सबन की पी। फिक्र सभी को खा रही वो फिक्र सबन की पीर, या फिक्र की फांकी जो करे सुशीला वो असली संत फकीर। इस दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसे कोई न कोई छोटी मोटी टेंशन न हो, उसको फिक्र न हो, लेकिन असली संत उसे कहते हैं देवी जी, वो इसको खा जाता है, पी जाता है, अपनी फिक्र को पी जाता है, बताता नहीं किसी को, बताता नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं। और सुनो, अगर मैं वहां पे गया और अगर मैं मेरे अंदर लालच आ गया और एक बार अगर ये माया लग गई ना, तो फिर ये माया इतनी बुरी है, इतना कष्ट देती है, जैसे सांप अपने मुख में छछूंदर को लगा लेता है और फिर छछूंदर को निगलता है तो मर जाता है। सांप अगर छछूंदर को मुंह में दे ले तो अगर उसको निगलता है तो मर जाता है, और छोड़ता है तो अंधा हो जाता है, अंधा हो जाता है। भईगत सांप छछूंदर की एक बार अगर माया मिल जाती है तो फिर वो न तो छोड़ सकता न निगल सकता। छोड़े तो अंधो बने, खावे तो मर जाए, ऐसो संग छछूंदरी अब दो भांत पछता। देवी जी, एक बार अगर मिल गई तो बड़ा कष्ट देती है, बड़ा कष्ट देती है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। और सुशीला कहने लगी कि कितनी देर से मुझे प्रवचन सुना रही हो तुम, अगर इतनी जानकारी अगर मेरी होती थोड़ी सी तो मैं कब की चली गई होती। मैं तुमसे धन के लिए कब कह रही हूँ, मैं तो दर्शन के लिए कह रही हूँ। ऐसा कहा और वो रोने लगी और अंदर चली गई घर में। सुदामा जी बोले, देवी जी अब ज्यादा मत रो, अब तुम ज्यादा जिद करती हो तो चला जाता हूँ, चला जा। लेकिन उसके लिए कुछ प्रसाद तो दे दे सुशीला, प्रसाद।
प्रसाद दे दे सुशीला, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं सुशीला जहां पे खाली हाथ नहीं जाया जाता। मित्र के यहाँ, गुरुजी के यहाँ, बहन के यहाँ, मंदिर में, देवालय में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आज मैं अपने मित्र से पहली बार मिलने के लिए जा रहा हूं, तो कछु प्रसाद तो दे दे सुशीला, प्रसाद तो दे दे। ओ प्यारे परीक्षित, वो साक्षात गरीबी की मूर्ति थी, उसके घर पे प्रसाद के लिए कुछ भी नहीं है सज्जन, कुछ भी नहीं है। खाने के लिए एक टुकड़ा नहीं है, दाने का, भोजन का, अन्न का दाना नहीं है। उसके पास प्रसाद कहां से आया सज्जनों, कहां से? वो साक्षात दरिद्रता की मूर्ति थी। क्या लेकर के आई प्रसाद में, क्या लेकर के आई? अपने घर पे कुछ नहीं है, पड़ोस में गई, और पड़ोस में जब गई, या चित्पा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला शैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। आज तो साक्षात गरीबी की मूर्ति, अपने घर पे कुछ नहीं है, पड़ोस में गई और पड़ोस में जाकर के कहने लगी, बहन हमें कुछ प्रसाद दे दो, हमारे पति देव बाहर जा रहे हैं, अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो सज्जनों एक बात बताऊं, गरीब का बेचारे का कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। वो पड़ोस में गई, कई पड़ोसियों ने तो अपना गेट बंद कर लिया, बोले जाओ यहां से, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं। किसी पड़ोसन का हृदय अच्छा था तो उसने अपने घर से एक मुट्ठी चावल दे दिया, केवल एक मुट्ठी। दूसरे के घर गई, एक मुट्ठी वहां से मिल गया। ऐसे करके 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, और उन चावलों को एक कपड़ा में बांध करके अपने पति को दे दिया, लो पत दे, ले जाओ, प्रसाद ले जाओ। और सुदामा जी कहने लगे, सुशीला ये तू क्या दे रही है रे, क्या दे रही है? मैं आज पहली बार अपने कन्हैया से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और तू प्रसाद में मुझे चावल देती है, मुझे लाज आती है रे सुशीला, लाज आती है। और सुशीला ने कहा, पतदेव कैसी बात करते हो तुम? क्या तुमने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक को नहीं पढ़ा क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। मेरे ठाकुर जी तो सब कुछ स्वीकार करते हैं। गजेंद्र ने तो तेरे को फूल ही दियो हो, रंति देव ने तो तेरे को पानी ही पिलायो हो, सबरी ने तो तेरे को बेर ही खिलाए थे, और वो भी झूठे करके खिलाए थे। मेरे ठाकुर जी तो पत्र हो, पुष्प हो, या तोयम माने नीर हो, जल हो, सब कुछ स्वीकार करते हैं। केवल भाव देखते हैं कि ये किस भाव से मेरे को दे रहा है। दे दिया सुदामा को। और सज्जनों, वो बूढ़े बड़े ब्राह्मण, पतला दुबला शरीर था, एक हाथ में छड़ी ले ली, एक हाथ में छड़ी लेकर के, और धोती, फटी हुई धोती है, तन पे कपड़ा भी नहीं है, केवल धोती में वो बूढ़े बड़े ब्राह्मण सुदामा आज हरिओम हरिओम का उच्चारण करके द्वारका की ओर चलने लगे। 3 दिन हो गए चलते चलते सुदामा को। तो सुदामा के पैरों में दर्द होने लगा, सोचने लगे लाया वृक्ष के नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर लूं, आराम कर लूं। सज्जनों, वृक्ष के नीचे बैठ गए। 3 दिवस चले विप्र के, दुख उठे झट पाए, एक ठोर सोए कहूं, घास प्यारो बिछा। उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सुदामा को अचानक से नींद आ गई। और उधर कन्हैया बैठे बैठे सोच रहे हैं, वो अंतर्यामी सबकी बात को, सबके घटकी जानने वाले अंतर्यामी परमात्मा सोच रहे हैं कि मेरा मित्र अगर इसी गति से आता रहा तो भाई जी होरी तक तो आ नहीं पाए रहा। इसी गति से आता रहा तो बहुत टाइम लग जाएगा आने में। अंतर्यामी जो ठहरे, योग माया को आदेश दिया, और योग माया के प्रभाव से कन्हैया ने सुदामा को अपनी द्वारका की बगीची में बुला लिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।
सवेरा हुआ, सुदामा बड़बड़ा के जगे, हड़बड़ा करके और देखने लगे कि मैं एक बगीचे में आ गया। यहाँ कैसे आ गया? मैं तो एक वृक्ष के नीचे सोया था। बगीचे के माली से पूछा, भैया ये कौन सी जगह है? तो सज्जनों, द्वारका है गुजरात में, वहां पे गुजराती भाषा बोली जाती है। माली से पूछा, भैया ये कौन सी जगह है? उसने कहा, भैया ये द्वारका 6। सुदामा ने माथा पकड़ा, हे भगवान, 3 दिना में चल करके तो यहाँ पे आया, और यहाँ पे आया तो मुझे द्वारका मिल गई 6। अब कौन सी द्वारका है? ढूंढू जाऊं मैं, कृष्ण कन्हैया रहे तो। अब वो कौन सी द्वारका है यहाँ पे मेरा कृष्ण कन्हैया है? वो तुरंत समझ गया, वो माली समझ गया कि ये मेरी भाषा को नहीं समझ पाया। बोले, भैया यहाँ पे 6 को 6 कहते हैं, है को 6 कहते हैं, मतलब ये द्वारका ही है। अच्छा, ये वही द्वारका है? आहा, अब तो प्रसन्न हो गए, अब तो मैं अपने कन्हैया से बहुत जल्दी मिल लूंगा, बहुत जल्दी मिल लूंगा। ऐसा मन में विचार करके उछल गए सुदामा और दौड़ करके पहुंच गए द्वारका के महल के मेन गेट पे पहुंच गए, मेन गेट पे। और द्वारपालों से आकर के कहने लगे, भैया द्वारपालो, मेरा नाम सुदामा है, मैं कन्हैया को मित्र हूँ, मैं उसका बाल सखा हूँ, और मेरे कन्हैया से जाकर के कह दो कि तुम्हारा मित्र, बचपन का मित्र जो है सुदामा, तुमसे मिलने के लिए आया है। द्वारपालों ने जब देखा सुदामा को कि इसके शरीर पे कपड़ा भी नहीं है, फटी सी एक धोती है, तो उन्होंने समझा कि कोई पागल है, ये पागल, कोई भिखारी है। द्वारपाल बोले, क्यों भैया, तू 10, 20, 50 रुपया हम पे तो ही ले जा भैया, 10, 20, 50 रुपया हमसे ही ले जा, तू हमारे द्वारकाधीश को क्यों परेशान करता है? आहा, जब ये बात कही तो सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। आहा, आंसू? नहीं भैया, मैं सच कहता हूँ, एक बार तुम कहो तो सही मेरे भैया से, एक बार तुम जाकर के कहो तो सही कन्हैया से कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा तुमसे मिलने के लिए आया है। एक बार मैं विनती करता हूँ तुमसे, जाकर के कह दो। जब ज्यादा जिद की सज्जनों, तो एक द्वारपाल गया, अंदर भागा और जाकर के कहने लगा, प्रभु द्वार पे एक दीनहीन ब्राह्मण, जिसके शरीर पे कपड़े भी नहीं हैं, केवल धोती पहन रखी है, और वो ये कहता है कि अपने कन्हैया से जाकर के कह दो, द्वारकाधीश से कह दो कि उनके बचपन का मित्र उनसे मिलने के लिए आया है, और प्रभु वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा नाम सुना, कन्हैया पलंग से उछल गए। खुशी की वजह से कन्हैया पलंग से उछल गए। उस समय भोजन कर रहे थे मेरे माँ के बिहारी, और सुदामा नाम जैसे ही कानों में पड़ा, कन्हैया खुशी के मारे एक उछल पड़े, पलंग से उछल पड़े। जय हो। रुक्मिणी ने आकर के पानी का गिलास दिया, प्रभु कम से कम पानी तो पीते जाओ, जल तो पीते जाओ। रुक्मिणी का हाथ पीछे कर दिया, और मेरे माँ के बिहारी आज नंगे पांव बिना जूता चप्पल के महल में दौड़ने लगे। कन्हैया का पीतांबर कंधे से गिर गया, और कन्हैया इतनी जोर से दौड़े कि महल की 7 द्योड़ी पार कर दी, और जैसे ही मेन गेट पे आकर के देखा कि मेरा भैया सुदामा खड़ा है, सुदामा को देखते ही कन्हैया ने सुदामा को गोदी में उठा लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गोदी में उठा लिया। ओ सुदामा, तूने ये क्या कर लिया भैया, तूने ये हालत बना ली अपनी, ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया? सज्जनों लिपट गए सुदामा से, अपने मित्र से लिपट गए, और कन्हैया ने रोते रोते कन्हैया सुदामा के पूरे सिर को भिगो दिया। रो रहे हैं कृष्ण कन्हैया, वो करुणा का सागर रो रहा है। द्वारका के अनेकों नर नारी जुड़ गए, आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई, और देखने लगे, ओ देखो रे देखो, आज करुणा का सागर एक दीनहीन ब्राह्मण से लिपट करके कैसा रो रहा है, कैसे रो रहा है। सज्जनों, उनका नाम भक्तवत्सल है, दीन बंधु है। ले गए सुदामा को, हाथ पकड़ करके ले गए अंदर महल में, और कहने लगे, भैया सुदामा आओ,
आओ इस सिंहासन पे बैठ जाओ। और सुदामा कहने लगे भैया कृष्ण, मेरी हैसियत इस सिंहासन पे बैठने की नहीं है भाई, मेरी हैसियत। कन्हैया कहने लगे सुदामा भैया मित्र सुदामा, तुम्हारी हैसियत मेरे हृदय में कितनी है इस बात को मैं बता नहीं सकता। आओ बैठ जाओ। और रुक्मिणी को इशारा कर दिया, रुक्मिणी जाओ जल धोने के लिए, चरण धोने के लिए जल लेकर के आओ। मैं आज अपने कन्हैया, अपने भैया के, अपने सुदामा के चरण दूंगा, चरण पखारूंगा। रुक्मिणी भी आश्चर्यचकित रह गई। साक्षात द्वारकाधीश आज एक दीनहीन ब्राह्मण के चरणों को धोने के लिए जल मंगा रहा है। सज्जनों, रुक्मिणी जल लेने के लिए चली गई और कन्हैया बैठ गए सुदामा के चरणों को धोने के लिए। और जैसे ही कन्हैया की निगाह सुदामा के पैरों की तरफ गई, पैरों में जूता चप्पल तो थे ही नहीं बेचारे के, और पैरों में सुदामा के कंकड़ लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं, खून की धार बह रही है। ऐसी हालत को देख करके कन्हैया इतने रोए सज्जनों। ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी पानी लेकर के नहीं आ पाई, तब तक तो मेरे कन्हैया ने सुदामा के चरणों को अपने आंसुओं से धो डाला, आंसुओं से धो दिया। बारे मेरे कन्हैया, बारे बिहारी, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आंसुओं से चरणों को धो दिया। अंदर ले गए सुदामा को, स्नान कराया, पूरे कपड़ा पहनाए और पलंग पे जाकर के बिठा दिया। और बहुत सुंदर भोजन सुदामा को कराए कन्हैया ने, बहुत सुंदर भोजन। बड़ा जोरदार कन्हैया ने स्वागत किया सुदामा का। और जब भोजन पानी करके निवृत्त हो गए तो कन्हैया ने अपने मन में सोचा, क्यों भाई, मेरा मित्र इतनी देर से आया हुआ है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। बचपन का मित्र जब बुढ़ापे में मिले तो पूरा बचपन याद आने लगता है, और ये कुछ बोलता नहीं। तो कन्हैया बचपन से नटखट तो थे ही, बचपन से ही नटखट थे। तो छेड़ते हुए कहा सुदामा को, सुदामा भैया एक बात पूछ लूं का? बोले पूछो भैया, क्या बात है? बोले सुदामा जी हमें ये बताओ कि शादी वादी कर लेगा, विवाह कर लिया? इस प्रश्न पर सुदामा ने कहा मुस्कुराते हुए, कन्हैया तो या प्रश्न के अलावा कोई और प्रश्न नहीं मिले पूछवे के लिए हैं? या प्रश्न के अलावा और कोई नहीं मिला? बोले भैया इस वजह से पूछ रहा हूं कि तुम बचपन में जब हमारे साथ पढ़ते थे तब बाबा बैरागियों की बात ज्यादा किया करते थे, तो कहीं बाबा जी तो नहीं रह गए, इसलिए पूछ रहा हूं कि शादी हो गई कि नहीं? बोले लाला शादी तो भैया है गई, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला, और भैया जैसो ब्राह्मणी को नाम है वैसो ही वाको स्वभाव है, इसलिए जीवन रूपी गाड़ी बड़ी मस्त चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। अच्छा तू बता कन्हैया तेरी शादी हो गई? कन्हैया बोले भैया मेरे बारे में मत पूछो भाई, मेरी मत पूछो, अब तुम घर में बैठे हो तो बता ही देंगे, सब कुछ बता देंगे। लेकिन एक बात बताओ सुदामा भैया, तुमने चुपचाप शादी कर ली, मेरे को खबर तक नहीं दी, खबर तक नहीं दी? सुदामा बोले जाने दे कन्हैया, तुझको बुलाना कोई मामूली बात है क्या?
कोई मामूली बात है, चल चल कोई बात नहीं, छोड़ भैया, छोड़ो भैया कोई बात नहीं। लेकिन ये बताओ तो तुम्हारी शादी हो गई तो भाभी से कभी मेरी जिक्र की है क्या, मेरे बारे में कोई चर्चा की है क्या भाभी से? सुदामा जी बोले लाला तुझे क्या बताऊं मैं, आज तेरी भाभी ने ही मुझे तेरे पास मिलने के लिए भेजा है। सच बताऊं तुझे, तेरी भाभी ने ही आज मुझे तेरे पास मिलने के लिए भेजा है। ओहो भाभी ने भेजा है, तब तो भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ प्रसाद भेजा होगा, भेजा। और जैसे ही प्रसाद की बात सुनी तो सुदामा की धड़कन तेज होने लगी और वो चावलों की जो पोटली थी ना उसको कस के पकड़ लिया सुदामा जी ने। सुदामा जी ने वैभव देखा द्वारका का। सुदामा जी देख रहे हैं कि द्वारका के महल में हजारों कमरे बने हुए हैं और उन कमरों में जो किवाड़ लग रही है ना, गेट, वो चांदी की किवाड़ चढ़ रही है भैया। और प्रत्येक कमरा में सोने की स्त्री की एक मूर्ति खड़ी है, हाथ में सोने का दीपक लेकर के। तो सुदामा अपने मन में विचार कर रहा, देखियो रे कागत है रही है रे, छे कागत है रही है। और ऐसे वैभव के सामने तेज 250 ग्राम गुने चावल नहीं कहा चल रही है लाला, कहा चल रही है। तो कस करके पकड़ लिया पोटली को और दबा लिया और कहने लगा ए श्री कृष्ण भाई कैसी बात कर रहा है भाई श्री कृष्ण, तेरे लिए प्रसाद हमारे पास का है भैया, तेरे को देने के लिए हमारे पास क्या है? बोले मित्र ऐसी बात मत करो, देखो मित्रता में ऐसी बातें शोभा नहीं देती, जो कुछ लाए हम सो दे दो, नहीं तो मना कर दो। बोले भैया हम मना कर तो रहे, हम कछु ना लाए भैया, हम कछु ना लाए। अच्छा मित्र ऐसा लगता है कि तुम्हारी पुरानी आदतें अभी छूटी नहीं, तुम्हारी पुरानी जो आदतें हैं वो भी छूटी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें याद है जब हम गुरुजी के यहाँ पढ़ते थे सांदीपनि मुनि के आश्रम में, तो एक दिन गुरुजी ने हम दोनों को समिधा लेने के लिए जंगल में भेजा था। अरे भैया कन्हैया वो रात मुझे सब याद आ गई भैया, बारात को मैं कैसे भूल सकूं, बारात में तो कितनी बरसात भई कन्हैया, हम दोनों भैया अरे रास्ता भटक गई, इतनी जोर की बरसात, और वृक्ष पे बैठे बैठे बरसात बंद होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बारात को मैं कब ना भूल सकूं कन्हैया, कितनी जोर की बरसात हो रही थी। अच्छा भैया सब याद आ गया आपको? बोले हाँ भैया सब याद आ गया, सब याद है? बोले हाँ सब याद है मुझे। तो सुदामा भैया तुम्हें एक बात और याद होगी, कौन सी? बोले बा रात में सर्दी की वजह से तुम्हारे दांत कितनी जोर से कटकटाए, जीव याद होगी तुम्हें। और सुदामा जी बोले भैया जी तुम्हारी पोल पट्टी खोले बारो भैया, पोल पट्टी खोले। तुरंत प्रसंग बदल गए, अरे रहने दे भाई रहने दे कन्हैया, वो विद्यार्थी जीवन को आनंदी कछु अलग हो गए, तुरंत प्रसंग बदल गए। तो फिर बताओ पंडित जी कछु लाए हैं कि नहीं लाए, सही से बताओ। बोले भैया तू फिर आए कि वही बात पे आ जाओ, तो प्रसाद वही बात पे, हम जब तो मने कर रहे हैं हम ना लाए तो ना लाए। तो मित्र शायद तुम हमारा स्वभाव भूल गए, तुम्हें दोबारा बताना पड़ेगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। ओ मित्र मैं तो सब कुछ स्वीकार करता हूँ, पत्र हो पुष्प हो फल हो या तोयम माने जल हो, मैं सबको स्वीकार करता हूँ मित्र। मैं ये नहीं देखता कि तुम कितना कीमती पदार्थ मुझे चढ़ा रहे हो, मैं तो ये देखता हूँ कि तुम किस भाव से मुझे चढ़ा रहे हो। यो में भक्त्या प्रेक्षति। सुदामा जी बोले तू लाख प्रवचन सुनाए ले, जब हम ना लाए तो ना लाए, हम ना लाए। अच्छा नहीं लाए? तो कन्हैया देखने लगे कि मेरा मित्र जब से आया है तब से ऐसे हाथ को कैसे केम करके बैठा है। बोले भैया ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है, तुम ऐसे क्या करके क्यों बैठे हो? बोले भैया इतनी दूर से जब चल के आए हैं तो हाथ पैरों में दर्द तो हो ही जाता है भैया। क्यों भैया इतनी दूर से चल के आए हो तो पावन में दर्द तो हमने हो, तो देखे हो हाथ में दर्द कैसे है वो, और दर्द है भी गया, हाथ में दर्द हो भी गया तो लाओ वही ठीक करूं या दर्द है, वो तो पुराना अभ्यास है, हाथ के दर्द ठीक करूं। अरे नहीं भाई अरे नहीं, अरे कहीं ऐसी कोई बात ना है, कोई ज्यादा परेशानी ना है, ना 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 ला करूं। और जैसे ही हाथ को पकड़ा सज्जनों, और हाथ को जैसे ही खींचा, ओ प्रिय परीक्षित वो पुराना सा कपड़ा था बगल में थे चावल की कोटरी नीचे गिरी, और वो पुराना सा कपड़ा था, कपड़ा फट गया और सारे चावल फर्श पे फैल गए।
और सुदामा ने शर्म की वजह से अपनी निगाह को नीचे कर लिया, नीचे कर लिया। एक मुट्ठी चावल उठाए कन्हैया ने और पा लिए, एक मुट्ठी चावल पा लिए और सुदामा को एक लोक का दान कर दिया। दान। दूसरी मुट्ठी उठा करके पाना चाहते थे, तब तक तो रुक्मिणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज क्या सब कुछ दे करके स्वयं सुदामा बनने का विचार है क्या? अथवा हाथ इसलिए पकड़ लिया कि महाराज जरा सोच समझ करके देना, 56 करोड़ का परिवार है। अथवा हाथ इसलिए पकड़ लिया कि महाराज बाबुकता में आकर के चावल पा रहे हो, बाद में कहीं तुम्हारा पेट खराब न हो जाए, इसलिए हाथ पकड़ लिया। अथवा हाथ इसलिए पकड़ लिया कि पतदेव स्वामी ये एक दिव्य संत का प्रसाद है और इस प्रसाद को तुम अकेले ही खा जाओगे क्या? कम से कम परिवार में सबको प्रसाद के तुल्य तो मिले, 2-2 दाने तो मिल जाएं। अच्छा देवी लो ले जाओ, इस प्रसाद को सब में बांट दो, बांट दो, बांट। रुक्मिणी ले गई और कन्हैया बोले बा मित्र, बता नहीं सकता कितना स्वाद आया है तुम्हारे प्रसाद में, और तुम इतनी देर से छुपा करके बैठे थे। सुदामा जी बोले चल अब छोड़ इन बातों को, तू मेरे घर की छोड़ अपने घर की बता। बोले पूछो पूछो। बोले सबसे पहले तो जी बता के दिन शादी वादी कर ली ना है। अब कन्हैया बोले वो घूमे फिराए कि तुम बार बार शादी की बात करते हो, तो ला तुम्हें वो परिचय कराए दूं, अपना परिचय कराए। रुक्मिणी को संकेत कर दिया जाओ सबको भेज दो आशीर्वाद लेने के लिए, संकेत में कह दिया। और जैसे ही पटरानियों को पता चला 16,108 रानियों को आशीर्वाद लेने के लिए दौड़ी चली आई। सबसे पहले रुक्मिणी ने आकर के किया प्रणाम महाराज जी। सुदामा ने कहा भैया कृष्ण परिचय तो करा दे, ये कौन है? श्री कृष्ण बोले ये हैं हमारी धर्मपत्नी जी। ओहो अच्छा अच्छा, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, ढेर सारे आशीर्वाद दे दिए। पीछे से कालिंदी भगी आई, महाराज जी प्रणाम। सुदामा बोले भैया अब ये कौन है? कन्हैया बोले मुस्कुराते हुए शर्माते हुए भैया ये वो ही है। अच्छा तो यहाँ को मतलब 2-2 विवाह कर ले, 2-2 विवाह कर ले। बोले अब कहा बताऊं, तुम अभी मन में सोच रहे हैं कहा बताऊं तुम्हें, अपने आप गिननी हो तुम्हें पता ही बच जाए क्या कर ले। पीछे से सत्यभामा दौड़ी चली आई, महाराज जी प्रणाम। सुदामा कहने लगे कन्हैया अब ये कौन है लाला? चल 2 ब्याह कर ले तो 2 जनी आए गई, और जो तीसरी को है। कन्हैया कान के पास में आकर के बोले महाराज जी अब बार बार मत पूछियो। क्यों क्या मतलब? बोले जा समय पे जितनी आ रही हैं समझ लो सब की सब वही हैं, सब वही हैं। सुरे तो का 10-20-50 है का, 10-20-50 है का? बोले अपे आप गिन लो, मैं ना बता रहा हूं, तुम आशीर्वाद दे रहे हो अपे आप गिनते रहो कितनी है। सुदामा ने समझा कि 10-20-50 होंगी, कोई बात ना, नहीं दिन दे दूंगा घंटा भर में, क्या बात है। और जो लाइन लंबी देखी सुदामा ने तो सुदामा जी बाबड़े, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, कहते कहते गला सूख गया, खोपड़ी घूम गई, गला सूख गया, हाथ दुखने लगे, और जल्दबाजी में सौभाग्यवती भव कहना तो भूल गए, और जल्दबाजी में भव 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 कहते रहे। अब 2-4 हजार होए तब कर रहे पड़े हैं। संख्या हो गई 5,000, 5,000 तक तो खूब कर रहे पड़े, बाबा बाबा कह के बाय के खूब कर रहे पड़ेगे। अब लेकिन इतने थके गए सुदामा जी, इतने हार गए, कन्हैया ते बोले कान में जाके लल्लू अभी कितनी और रह गई है भाई, अभी कितनी और रह गई है सही से बता। बोले सुदामा जी अपने आप गन लो। देख कन्हैया ज्यादा गुस्सा मंदिर बाबे, तेरी लीला समझ में ना आती भैया, तेरी लीला समझ में नहीं आती, सही से बता कितनी है। बोले सुदामा जी सही से बताऊंगा। बोले बता। बोले पूरी संख्या है 16,108। और सुनते ही सुदामा की खिसक गई खाट। बोले भैया तेन कल्याण कराया हो भाई, में भाई मैं बस की बात ना है भाई, मैं बस मैं बड़ो बूढ़ो आदमी बता 5,000 तक तो कर रो पड़ेगो, अब बता 16,108 तक है बड़ो बूढ़ो आदमी।
अब एक काम कर ले कन्हैया, देख इन सब ये है तेरी सब अर्धांगिनी कन्हैया, ये सब तेरी अर्धांगिनी है और तू है इनको अर्धांग। तो तू एक काम करे, जिस सवन के बदले तू हमारे पावन में लेट जा, हम पूरा आशीर्वाद इनके बदले को तो ये दे देंगे, तो ये ऐसे करके सज्जनों सारी रानियों ने आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर के चली गई। और सुदामा ने हाथ पकड़ करके कहा, कन्हैया थे चोरे कन्हैया, मैंने तो अपनी शादी में नहीं बुलायो, अपने विवाह में नहीं बुलाया, तो तेने मुझे लपक के उड़ानो दे दो, हैं उड़ाना दे दिया। और तेने देखियो कितनी शादी करी है, तेने एक शादी में बुलाया मैं, अरे एक में भूल जाओ तो दूसरी में बुला लें, तो तीसरी में बुला लें, तो चौथी में बुला लें, तो तेन तो उड़ानो दे दो, तेने में बुलायो का हैं? तो श्री कृष्ण बोले, भैया सुदामा जी, मेरी शादी की तारीख अगर कोई पक्की होती, मेरी शादी की तारीख अगर पक्की होती तो सबसे पहले उपस्थिति महाराज जी तुम्हारी होती मेरे घर में। जब वही तब चट मंगनी पट ब्याह हो गया, कोई शादी तारीख पक्की नहीं हुई। ऐसे करके दोनों मित्र काफी हंसे प्रेम से वहां पर रहने लगे। सज्जनों काफी दिन हो गए और सुदामा जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, आहा मेरे बांके बिहारी कितने बड़े दीन वत्सल हैं, दीनानाथ हैं, दीन बंधु हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया कि ऐसे परब्रह्म परमात्मा के साथ में मैं पढ़ा, उनके साथ में पढ़ा। तो कन्हैया तुम बड़े दीन बंधु हो, दीनानाथ हो, तुमने मेरे जैसे अधम को, मेरे जैसे दीनहीन गरीब गुरबा को अपनी गोद में भर लिया, तुमसे बड़ा दीनानाथ कोई नहीं। मैं जानता हूं कन्हैया कि गुरुदेव के आदेश के अनुसार जब हम समिधा लेने के लिए गए थे तो तुम्हारे बटुके मैंने चना खा लिए थे, उस चोरी के बदले तुमने मुझे श्री क्षय दरिद्र होने का साप दे दिया था। आज उसी साप की क्षमा याचना मांगने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कन्हैया, मुझे क्षमा कर देना। और क्या बोले सुदामा भैरवी में, हे प्रेम पयोधि समझ लेना मेरे कन्हैया, आज मैं उसी गलती के बदले तुमसे क्षमा मांगने के लिए आया हूं। ओ प्रेम के सागर, ओ करुणा के सागर, हे प्रेम पयोधि समझ लेना, हे प्रेम पयोधि समझते हो, जो इस पपीहे की प्यासे हैं, हे करुणा निधान समझ लेना, आज मेरी अंतिम सांसें हैं। ओ करुणा के सागर, आज मैं तेरे से क्षमा मांगने के लिए आया हूं। उस एक घड़ी के छल बल ने जीवन भर को तरसाया है, हे क्षमा सिंधु यह नीच खली, तो पे क्षमा मांगवे आया है। ओ करुणा के सागर, उस एक पल में तुमने मुझे साप दे दिया, तो आज साप का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, पास आया हूँ कन्हैया। काफी दिन तक वहां पे रहे और एक दिन कहने लगे, भैया श्री कृष्ण भाई आज तो हमारा मूड बन रहा है, आज हम अपने गांव को जाएंगे, अपने गांव को जाएंगे। तो श्री कृष्ण ने एक बार भी नहीं कहा कि भैया कल चले जाना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक मेरे भैया यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक मेरी भाभी भोजन नहीं करेगी, भोजन नहीं बनाएगी। इसलिए कह दिया भैया जाओ, चले जाओ, चले जाओ। रास्ते में जा रहे थे और भगवान श्री कृष्ण आज विदा कर रहे हैं सुदामा को। तो चलते समय भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही सुदामा से, सुदामा मुझे एक बात बताओ, सही से बताना, मेरी भाभी ने तुमसे मेरे बारे में कुछ कहा भेजा था क्या? भाभी सुशीला ने कुछ कहा भेजा था क्या तुमसे? तो सुदामा ने एक बात कही, सज्जनों, ओ श्री कृष्ण
ओ कन्हैया, तेरी भाभी ने एक बात कही थी मेरे से कि कह देना अपने मित्र उस श्री कृष्ण कन्हैया से, एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। एक महीने के दोनों पक्षों में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 एकादशी होती हैं और ज्यादातर लोग वह एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, व्रत। तो कह देना उस कन्हैया से कि ओ श्री कृष्ण, मेरे घर पे तो 12 महीना एकादशी रहती है कन्हैया, माने कभी भोजन नहीं बनता है, कभी भोजन नहीं बनता, 12 महीने एकादशी रहती है। जब ये बात सुनी कन्हैया ने, कन्हैया रो गए, आंखों में आंसू। भैया मेरी तरफ से भी आज एक बात कह देना कि आज के बाद में, ओ भाभी, आज के बाद में तेरे घर में हमेशा द्वादशी बनी रहेगी, द्वादशी बनी रहेगी। भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। आशीर्वाद दे दिया सज्जनों, प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया, अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। भेज दिया सुदामा को और सुदामा जी आ गए सुदामापुरी में और क्या देखने लगे कि ऐसे ही महल बने हुए हैं, ऐसी ही अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, ऐसे ही चौराहे बने हुए हैं और सोचने लगे कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, भ्रमित से हो रहे हैं, पागल से। कहने लगे भाई ये जगह तो मुझे कोई जानी पहचानी सी दिख रही है, लेकिन इस जगह पे तो मेरी झोंपड़ी बनी हुई थी, टूटी सी झोंपड़ी, वो झोंपड़ी कहाँ गई? माने भ्रमित से रोए हैं सुदामा। तभी सुदामा को क्या दिखाई दिया कि एक महल की छत पे कोई स्त्री खड़ी थी, एक स्त्री खड़ी थी, उसके कंठ में विशेष कीमती हार पहने हुए है वो। और सुदामा अपने मन में सोचने लगा, क्यों भाई देख यार, छत पे जो स्त्री जो खड़ी है, जहाँ पे नेक नेक हमारी सुशीला की सी धाक मार रही है भाई, लेकिन सुशीला सी लग रही है, पर दासी नाम नित्य कंठी नाम, जाके गले में इतने कीमती हार कहाँ पे आ गए भैया? हमारे घर में तो किसी के पास नहीं थे इतने कीमती हार। अरे कोई और है भैया, कोई और है, मुझे भ्रम हो रहा है। तब तक तो सुशीला हाथ में आरती को थाल लेके और दासीन के संग में आ गई अपने पति की आरती उतारने के लिए। दासी आ रही है साथ में और सुदामा जी समझ रहे हैं कि कोई रानी आ रही है, रानी। और सुदामा जी पीछे हट रहे हैं कि हट जाओ लाला, यहाँ पे कोई रानी जा रही है, हट जाओ पीछे। तब तक तो सुशीला आ गई सामने और कहा, पतिदेव, पतिदेव मैं सुशीला हूं तुम्हारी पत्नी, तुम मुझे भूल गए क्या? मुझे भूल गए? सज्जनों ये श्री कृष्ण की लीला है, लीला। वो प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं देते और अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। सुशीला अंदर ले आई अपने पति को और अंदर आकर के देखा कि ऐसा ही महल बना हुआ है और महल में हजारों कमरे हैं, उन कमरों में मूर्ति, सोने की मूर्ति खड़ी है, चांदी के किवाड़ लगे हैं, पलंग बिछे हैं और पलंगों पर सफेद दूध के जहाग के समान सफेद चादर बिछे हुए हैं। काफी लंबे समय तक दोनों दंपति जीवन यापन करते रहे, लेकिन उच्छृंखल नहीं हुए, उच्छृंखल नहीं हुए। और अंत में दोनों ने ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सज्जनों ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि सुदामा जी की जो कथा है वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जीव और ईश्वर का मिलन है। कैसी अनन्य भक्ति थी सुदामा के हृदय में, कैसी अनन्य भक्ति थी। तो कन्हैया ने सुदामा को सारी लौकिक और अलौकिक सिद्धियां प्रदान कर दी। ये है अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम।
बोलो भैया राम राम राम। राम राम गाओ भैया राम राम राम। राम राम बोलो भैया राम राम राम।